हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हर हर महादेव। वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में, करवा चौथ का व्लॉग। चलिए शुरुआत करते हैं। ये है रात का टाइम और यहाँ पे लगा रही हूँ मैं अपनी सासू माँ को मेहंदी, जो कि लग चुकी है दोनों हाथों में। ये फर्स्ट है और ये वाला है सेकंड हाथ। बताना ज़रा, बिल्कुल सिंपल सी मेहंदी आती है। पार्लर में जाके मैं खर्चा नहीं करती हूँ, इसलिए मैं खुद ही लगा लेती हूँ। और अभी दिखाती हूँ मैं अपनी मेहंदी। ये है मेरी मेहंदी, ये मैंने पैरों पे भी लगाई हुई थी अपने। और अब दिखाती हूँ मैं अपनी हाथ की मेहंदी, बिल्कुल सिंपल सी थी। तो मेरे को बता देना आपको कौन सी मेहंदी अच्छी लगी, ठीक है, कमेंट में। चलिए आगे शुरुआत करते हैं। करवा चौथ की तैयारियाँ सुबह हो चुकी थी, मैं नहा धो के हो चुकी थी रेडी। यहाँ पर मंदिर लगाया जा रहा है जिसमें करवा चौथ की पूजा होगी। और 12 बजे से पहले पहले ये सब रखना होता है। यहाँ पे सूंठ वगैरह है, करवे हैं, या जो भी कुछ है अभी आप आगे देखते रहिएगा। छोटा सा व्लॉग है, इसमें बने रहिएगा, सभी से रिक्वेस्ट है। ये मीठे करवे हमारे यहाँ पे यही पूजे जाते हैं। और कपड़े के तौर पे मैं अभी गणेश जी को पहना रही हूँ कलावा, यानी कि कलावा। ये पोशाक हो जाती है, उनको पहनाने बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर कोई पोशाक नहीं लाया होता, उनकी ड्रेस नहीं लाया होता, तो ये गणेश जी को मैंने कपड़े बना दिए। ये गेहूँ रखे जाते हैं हमारे यहाँ पे। और चावल जब हम कहानी सुनते हैं दोपहर के टाइम, तो उससे पहले 12 बजे से पहले पहले रखना होता है। सारा मैंने रख दिया रेडी करके। और ये मेरी सासू माँ का सूट है जो कि मैं पूजने वाली हूँ, पैंट शर्ट पापा जी की और मम्मी का सूट। तो इसमें मैं पैसे डाल के रख दूंगी अभी कुछ, लेकिन उसके पैसे जो उनकी सिंगार वगैरह है, सिंगार भी पूछते हैं पूरा, लेकिन मेरी मम्मी खुद लेके आती है अपनी पसंद का सिंगार, इसलिए तो मैं हमेशा पैसे पूछ देती हूँ। चलिए अभी आगे बताती हूँ। ये मैंने रेडी करके रख दिया यहाँ पे। उसके बाद ध्यान से देखना, आप पैंट शर्ट भी रखे हुए हैं, दोनों चीज़ें। और ये यहाँ पे पूरा रेडी हो चुका है। अभी मम्मी भी आने वाली है, एक करवा मम्मी का और एक करवा मेरा है। तो ये है कैलेंडर होई का और होई अष्टमी का और करवा चौथ के कैलेंडर में साथ में ही लेके आ गई थी। मैं तस्वीर नहीं लेके आती, कैलेंडर ही लेके आ जाती हूँ। और ये मेरी कथा की बुक है, जो कि इसमें ही मैं कथा पढ़ती हूँ। होई अष्टमी की और करवा चौथ की दोनों कथाएँ हैं इसमें, मैं लेके आई थी। अभी ये मैंने यहाँ पे ये टांग दिए और इसको यहाँ से टेप से सिक्योर कर दूँगी ताकि ये उड़े ना, हिले ना और यहाँ से गिरे ना, दोनों कैलेंडरों को। क्योंकि मम्मी कहीं पे गई हुई थी, काम थी, तो इसलिए मेरे को ही करना पड़ रहा था ये। तो इसलिए मम्मी का मम्मी करेंगी। टीके वगैरह अभी मैं सिर्फ अपने कलश पे और माता रानी पे, इन पे टीके कर देती हूँ। सबसे पहले गणेश जी पे, फिर माता रानी पे, और शिव परिवार है पूरा, इन सब पे टीके करने के बाद चलिए अब रेडी होके अब कथा सुनते हैं। यहाँ पे हम लोग हो चुके थे रेडी, मम्मी भी आ चुकी थी। हम दोनों सासू बहू अब यहाँ पे सुन रहे हैं कथा। और प्लीज़ अगर कुछ थोड़ा सा भी दिख जाए ना तो उसे इग्नोर कर देना, वो मेज के नीचे पूजा का सामान ही रखा हुआ है। तो यहाँ पे ये धीरे धीरे करके हमारे यहाँ पे चावलों से पड़ी जाती है, यानी कि ज़्यादातर किसी किसी की में गेहूँ भी ले लेते हैं। हमारे यहाँ पे चावल बार बार, ये जैसे जहाँ पे ख़त्म होती है ना एक लाइन, तो वहाँ पे चावल डालने होते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारी कथा पूरी हो चुकी थी। फिर लास्ट में जो चावल बचते हैं उन्हें पल्लू में बांध लेते हैं, क्योंकि जब शाम को हम अर्घ देंगे चंद्रमा को, तो जब ये उस वक्त काम आएंगे। अभी आगे आप देखते रहना, छोटा सा व्लॉग है इसमें, ठीक है। ये कहाँ पे यूज़ होते हैं वैसे तो ज़्यादातर सभी को पता है, लेकिन व्लॉग में बने रहिएगा। अभी उसके बाद चलिए यहाँ पे हाथ जोड़ के अभी जल अर्घ देते हैं, मतलब सूरज को अभी, ठीक है। सूरज को अर्घ देने के बाद उसके बाद सीधा, पहले मैं अभी आपको बताती हूँ, वापस से एक बार दिखा देती हूँ कि भाई कैसे क्या है। अर्घ दे चुकी थी यहाँ पे हम दोनों, चाय पीने का टाइम था, लेकिन उससे पहले मैं दिखा देती हूँ। ये है हमारा पूरा सेटअप जो किया। ये मैंने मम्मी और पापा के कपड़े रखे, वो ताई जी के थे। हो चुकी थी शाम, चंद्रमा निकल चुका था। तो यहाँ पे भोग लगा दिया था मैंने गणेश जी को, माता पार्वती को, पूरे परिवार को भोग लगाने के बाद उसके बाद चलते अर्घ देने के लिए चंद्रमा को। लेकिन बाहर का मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि काफ़ी अंधेरा था, तो इसी वजह से नहीं शूट कर पाई थी मैं। और अब की बार तो 8:15 8:30 के करीब करीब निकल गया था, ज़्यादा टाइम 8:30 के करीब निकल गया था चंद्रमा। और ये देखो जो मैंने वो चावल बोले थे वो अब ये काम आने वाले हैं, क्योंकि अब इनको अर्घ देना होता है। इनसे जो कि बचे हुए थे हम अपने पल्लू में बांध लेते हैं, ये बहुत शुभ होता है। ये हमेशा का ही होता है हर किसी के साथ ही। चलिए अब अर्घ दे के आपको मिलते हैं। यहाँ पे अर्घ दे के और मैं बिल्कुल सारा चीज़ हो चुका था। यहाँ पे मेरा व्रत खुल चुका था, यहाँ पे पैर छुए आशीर्वाद दे रहे थे। और फिर उसके बाद साथ के साथ जब भी मैं पारण करती हूँ पहले मम्मी पापा को दे देती हूँ, जो भी उनका मैं पूजा में जो भी उनके लिए पूछती हूँ, पैसे श्रृंगार या जो भी होता है। श्रृंगार तो मैं कम ही पूछती हूँ क्योंकि मम्मी कहती है कि मैं खुद से ले आऊँगी, तो इसीलिए मैं पैसे ही पूछ देती हूँ मम्मी के, कि मम्मी खुद से अपनी पसंद का ले आएंगी। यहाँ मम्मी आ चुकी थी, मम्मी को बुला के ये मम्मी को दे दिया था। फिर पापा को दी आई थी मैं बाद में। ये देने के बाद अभी यहाँ पे मेरी हो चुकी थी पूरी पूजा कंप्लीट। उसके बाद मैंने किया पारण। आप सभी बताना ये छोटा सा व्लॉग आपको कैसे लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
प्यारा सा कमेंट कर देना। थैंक यू।